हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उनका 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए $10 बिलियन सेमीकंडक्टर फैब यूनिट। तो किसने उसको अप्रूव किया? तो सिंपल याद रखना, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर। Who among the following has released the Hindu Coffee Table Book on ISRO? इसरो के ऊपर किसने बुक रिलीज किया है? द हिंदू कॉफी टेबल बुक। तो याद रखना एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुपर टाइफून यागी हैज डिस्टर्बटेड डेली लाइफ? तो कहां पर ये हिट कर रहा है? आपका यागी, योगी नहीं है, ध्यान रखना है ना। यागी कहां पर? आपके चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल याद रखना है ना। और कितनी कंट्रीज है जो आपके साइक्लोन्स को नेम देती हैं? तो 13 है। तो ये तो साइक्लोन थोड़ी, ये तो टाइफून है। तो याद रखना, चाइना और जापान में इसको क्या कहते हैं? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं वीली वीली। इंडिया में इसको कहते हैं साइक्लोन। यूएसए में इसको कहते हैं हरिकेन एंड द टोरपेडो। ठीक है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Recently, where was the India's first conservation and breeding center for the ASEAN या एशियन किंग वल्चर्स inaugurated? एशियन वल्चर का जो ब्रीडिंग जो वो है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया गया? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। वन लाइनर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विधानसभा ए बिल टू अबॉलिश पेंशन फॉर द पार्टी होपर्स हैज बीन पास्ड? जो पार्टी होपर्स होते हैं ना, कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर उनके एक बिल लाया गया कि उनकी पेंशन बंद कर दी जाए? तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइन में याद रखना। हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू पास ए बिल टू अबॉलिश द पेंशन फॉर द पार्टी होपर्स। द बुक द हार्ट एंड द आर्ट ऑफ द टीचिंग, एक बुक है जिसका नाम है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ द टीचिंग, रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिलीज्ड? किसके द्वारा लिखी हुई इस बुक को रिलीज किया गया? तो याद रखना आपके कौन से हैं? बी पुरुषोत्तम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी पुरुषोत्तम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। Who among the following has become the first player to reach 900 कैरियर गोल्स? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने 900 कैरियर गोल्स अचीव कर लिए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और रोनाल्डो ने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल भी बनाया था जो सबसे पहले 50 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने वाले सबसे फास्ट बने थे। ठीक है, तो आप देखते रहते हो न्यूज में। बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, जिससे हमें न्यूक्लियर से पावर से क्या बनाते हैं? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। भारत में सबसे पहला कौन सा था? तारापुर। याद रखना, इंडिया का फर्स्ट कौन सा था? इंडिया का फर्स्ट कौन सा था? तारापुर में बना था फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। कब बना था? 1969 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, टोटल इंडिया में 8 है। अल्टीमेटली ये कहां पर न्यूज में है? तो याद रखना, ये आपका यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये यूएई का अरब कंट्रीज का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखना। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में भी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको वन लाइनर से। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन चोजन या हैज बीन चोजन एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडिया इन द पेरिस पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी? अभी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई। ठीक है, ओलंपिक्स भी हो गई, पैरा ओलंपिक्स भी हो गए। ठीक है, हम उसको देख लेंगे। इसके अंदर किसको फ्लैग बियरर यानी कि झंडा कौन लेकर चल रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी बोथ आपकी हरविंदर सिंह और आपकी प्रीतिपाल दोनों ही क्या थे? इसके राइट आंसर है। ठीक है। Who among the following has become the first Indian president of the ASEAN या एशियन ओलंपिक काउंसिल? पहला एशियन ओलंपिक काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन बना है? इंडियन प्रेसिडेंट। तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी रणधीर सिंह। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following state government will celebrate 20 अगस्त as the सूता दिवस? अगले साल सूता दिवस कौन सेलिब्रेट करेगा? तो याद रखना, आसाम। आसाम की सरकार ने 20 अगस्त को सूता दिवस सेलिब्रेट करने की बात कही है। Which of the following state government has strengthened 33% reservation for the women in the police force? कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर महिलाओं की पुलिस के अंदर 33% स्ट्रेंथ को पास कर दिया, अलाउ कर दिया? तो कौन है? राजस्थान। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू अलाउ द 33% किसको? वुमेन्स को अलाउ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंपल याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 10-day ओणम फेस्टिवल? तो ओणम फेस्टिवल कहाँ का है? तो सिंपल याद रखना आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल उसमें याद रखना लैंग्वेज और इनमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 6th इंडिया सऊदी ज्वाइंट कमेटी मीटिंग वाज हेल्ड? कहां पर हुई थी ये मीटिंग? तो सिंपल याद रखना अभी कहां पर हुई है? रियाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following Indian women wrestler has won the gold medal in the Under-20 World Wrestling Championship? तो Under-20 World Wrestling Championship कहाँ हुई थी? अभी स्पेन में
ठीक है, इसके अंदर कौन है इंडिया की जिसने अभी गोल्ड मेडल जीता? तो ज्योति बेरवाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। वेयर वाज द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली? तो कहां पर? स्पेन, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट पैरालंपिक्स? तो नेक्स्ट पैरालंपिक कहां पर होंगे? तो याद रखना सिंपल, लॉस एंजलस 2028 में, लॉस एंजलस में। ठीक है, When is the इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो यानी लिटरेसी क्या होती है? जब आप किसी एक लैंग्वेज को जानते हो, बोलते हो, समझते हो, लिखना जानते हो, और कहां पर ये सेलिब्रेट किया गया है? तो कौन सा डे होता है? तो 8 सितंबर को हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेयर विल द सेमिकॉन इंडिया 2024 बी होस्टेड फ्रॉम सितंबर 11 टू 13? तो कहां पर होगा? तो सिंपल याद रखना, आपके ग्रेटर नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट, रिसेंटली ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन एंड विच कंट्री हैव साइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई ट्रीटी? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब आया था? 1956 में। कौन लाया था? जॉन मैकार थे। उसका नया वर्जन चैट जीपीटी। ठीक है, कौन? आपका सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ओपन एआई आपने पढ़ा हुआ है। तो दुनिया की पहली एआई ट्रीटी किस किसने की है? तो ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, तीनों ने मिलकर एआई ट्रीटी की है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ भी आई होंगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।